के प्रत्याशी हैं उन पे बहुत से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और बहुत से संगीन धाराओं पे उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं जिनकी जांचें अभी चल रही है। हर घर में शौचालय, हर घर में गैस, गरीब को बिजली, गरीब को पानी, हर खेत को काम, हर खेत को पानी और मॉडिफिकेशन यहाँ पर चल रहा है। इसलिए विकास के बात भारतीय जनता पार्टी न करे ये तो हो नहीं सकता। वो हमारे यहाँ माननीय वसुंधरा जी शाम तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद आज शाम को ऐसा हमारे एक विशेष सूत्रों को द्वारा में सूचित किया गया। अंता में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और इस वक्त हम बीजेपी के चुनाव कार्यालय के बाहर ही हैं, जहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और तमाम चुनाव कार्यालय पर दिन भर जो लोग आते हैं उनसे मिलते हैं, जुलते हैं और मोरपाल सुमन के लिए कामकाज करते हैं। क्या कुछ माहौल यहाँ पर चल रहा है मोरपाल सुमन को लेकर, क्या कुछ यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं, उन पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं, अंता में किससे आप टक्कर मानते हैं, क्या कुछ आप विज़न लेकर चल रहे हैं, बीजेपी क्या एजेंडा सेट करके बैठी है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हुए हैं वो अलौकिक कार्य यहाँ पर हुए हैं। जैसे पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी सैनी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे जी की सरकार में। इस अंता विधानसभा में जहाँ भी हम जाएंगे, चाहे गांव, गली, चौपाटी, जो भी मोहल्ला होगा, प्रभुलाल जी सैनी की बहुत बड़ी देन अंता विधानसभा को मिली है। भारतीय जनता पार्टी इन सब कामों को बुनाते हुए पूर्व में भी यहाँ से कंवरलाल जी मीणा ने ऐतिहासिक चुनाव जीता है और जो यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन पे बहुत से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और बहुत से संगीन धाराओं पे उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं जिनकी जांचें अभी चल रही है। हमारे हिसाब से तो कोई टक्कर नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। अगर जनता ऐसे भी सोचे तो किसको वोट देना ज़्यादा सही है जो आपके काम आ सके, तो बीजेपी ही काम आ सकती है, बीजेपी ही काम आती रही है। भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए यहाँ लोगों का बहुत बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे कायम है। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होकर रहेगा? परिवर्तन क्यों होगा? पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, फिर लगभग 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ चुना जाएगा। तो अभी क्या कुछ मुद्दे हैं वो देखे जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने वैसे तो यहाँ पर सब कुछ दिया है, फिर भी रोजगार की दृष्टि से अंता विधानसभा में कोई अच्छी सी फैक्ट्री यहाँ होना ज़रूरी है ताकि गरीब लोगों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल। देखिए, एक मुद्दा हमें मिला है जिसमें फैक्ट्री होने की बात आई है और कहीं ना कहीं ये बात जायज़ भी है क्योंकि आजकल रोजगार की बड़ी कमी देखने को मिलती है। आगे और भी लोगों से हम बात करेंगे कि मोरपाल सुमन जो बीजेपी के चेहरा घोषित हो चुके हैं, क्या कुछ आप कहोगे? कहा जाता है कि वसुंधरा का एकदम करीबी जो है फैक्टर देखा जा रहा है वो मोरपाल सुमन को। वसुंधरा जी के तो यहाँ सभी करीबी है, उन्हीं का इलाका है पूरा का पूरा ही, गड्डी उनका है। क्या कुछ फर्क पड़ेगा वसुंधरा का नाम जुड़ने से मोरपाल सुमन जी के आगे? उनका नाम सबके साथ जुड़ा हुआ है, बीजेपी वालों के साथ यहाँ पे। उनके बेटे यहाँ से दूसरी बार सांसद हैं, लगातार 5वीं बार ये सीट जीते हैं। पिछली 2 बार से अंता भी जड़ावड़ 12 लोकसभा में आ रहा है। तो कोई टक्कर देखने को मिल रही है? हमारे हिसाब से तो कोई टक्कर नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। अगर जनता ऐसे भी सोचे तो किसको वोट देना ज़्यादा सही है जो आपके काम आ सके, तो बीजेपी ही काम आ सकती है, बीजेपी ही काम आती रही है। एक पुराने केस में फंसा के कंवरलाल जी को हटा दिया गया, वरना कंवरलाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। क्या कुछ बताओगे आप यहाँ? अच्छा, आगे की ओर पूछते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कुछ आप और बताओगे अगर जानने की कोशिश करें कि अंता में क्या कुछ विकास के मुद्दे होने चाहिए? कुल मिला के मैम टक्कर तो है ही नहीं। कैसे? बाजे न तो मंदिर चौधरों से यहाँ सरकारें चलती है, निर्दलीय प्रत्याशी से किसी से भी नहीं है टक्कर। फाइट कर रहे हैं बहुत तगड़ी। नंबर 1 पे आप ही चल रहे हैं, ऐसा कहना चाहते हैं? हम ही चल रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर विकास के मुद्दे हैं? विकास के मुद्दे तो यहाँ एक चीज़ बताओ, जब एक मंत्री जी प्रभुलाल जी आके यहाँ 1600 करोड़ का विकास करा जाते हैं मात्र 5 सालों में, ये क्या करा लेंगे? इनके पूरे जीवन कार्यकाल में नहीं कराया होगा उन्होंने। तो कहीं ना कहीं वोट डबल इंजन की सरकार को देकर भी दिया जाएगा। यहाँ मैडम का गड्ढे में यहाँ किंतु परंतु वाले कोई विषय नहीं है। अच्छा, वसुंधरा फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर रहा है ना? कैसा क्या प्रचार प्रसार चल रहा है? बढ़िया, शानदार तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है हमारी तरफ से। तो
बाकी ये लोग कैसे कर रहे हैं ये इनका ये जाने। आपने भी देखा कि नरेश का यहाँ से एक तरीके से रैली गई, कैसा क्या था? ना ठीक है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, जिनको जो बेटर लग रहा है, जिस परिस्थिति में जिस कंडीशन में वो सब कर रहे हैं। परिस्थिति मतलब? लेकिन संस्कारित तरीक़े से अगर कोई कर रहे हैं तो वो तो भाजपा ही है, जो एकदम नॉर्मल तरीके से जनता के साथ है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल। अक्सर मैं कहती हूँ कि वसुंधरा राजे का फैक्टर बड़ा ही जोर का है, जहाँ पर काम कर भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे का इंतज़ार भी है, प्रचार को लेकर किया जा रहा है। हम आगे और भी अंदर की ओर चलते हैं, बात करेंगे। क्या कुछ आप बताओगे हमें कि अंत में कैसे विकास के मुद्दे हैं जिनको अपन इस बार देख रहे हैं, क्या कुछ विज़न है, वो एजेंडा सेट किया गया है चुनाव के लिए? अंता शुरू से ही सामान्य सीट रही है। यहाँ पर रघुवीर सिंह जी कौशल जैसे कद्दावर नेता भी रहे और शिवनारायण जी जैसे ईमानदार लोग भी रहे, परंतु बीच के कालखंड में लोगों ने ज़बरदस्ती प्रयास करके, ज़बरदस्ती राजनीति में घुसपैठ करके अपनी जगह बना करके विधायक तक बन गए। उसके बाद मंत्री महोदय भी आए, पर किन्हीं कारणों से वो चुनाव हार गए। ऐसे अंता सीट ज़्यादातर राष्ट्रवादी विचारधारा की रही है। यहाँ पर लोग विकास की बात तो करते ही हैं, और यहाँ से ज़्यादा विकास तो कहाँ होगा। आज चंबल कमांड एरिया पूरा यहाँ है, नेशनल हाईवे यहाँ पर है, 4 लेन यहाँ पर है, सारे रोड कंप्लीट है। प्रधानमंत्री सड़क योजना से गांव-गांव डाणी तक रोड पहुँचे हैं। प्रभुलाल जी सैनी ने किसान पथ के 200 किसान पथ बनाए। वसुंधरा जी के टाइम पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1-1 करोड़ की लागत से गौरव पथ बना है। मंडी समिति का पैसा यहाँ पर्याप्त रूप से गांव में पहुँचता है। विकास की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिसने गांव और गरीब की चिंता करी है, नीचे से उद्धार की बात करी है, हर घर में शौचालय, हर घर में गैस, गरीब को बिजली, गरीब को पानी, हर खेत को काम, हर खेत को पानी, और मॉडिफिकेशन यहाँ पर चल रहा है। इसलिए विकास की बात भारतीय जनता पार्टी न करे ये तो हो नहीं सकता। बात सिर्फ अभी चल रही है जातिवाद की। तो साहब नरेश जी मीणा जातिवाद के आधार पर इतने वोट ले जाएंगे, उनका इस क्षेत्र में 1% भी किसी भी प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक किसी भी प्रकार का योगदान नहीं है। सिर्फ एक जाति के आधार पर कोई चुनाव जीतना चाहे ये हो नहीं सकता। तो साफ जीत रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ताओं को, मैं जिलाध्यक्ष रहते हुए मेरे कार्यकारिणी में महामंत्री थे, आज विधायक बनेंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे होनी है कि मेरी कार्यकारिणी के 2 विधायक आज विधानसभा में रहेंगे। आज हमारी पार्टी के जो सामान्य मतदाता है उनको विकास से ज़्यादा चिंता देश। वसुंधरा राजे का बड़ा इंतजार हो रहा है कि चुनाव के बीच में अगर वो प्रचार करने आए। वसुंधरा जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। उनको सब लोग बहुत प्रेम करते हैं। वसुंधरा जी का इसलिए इंतजार है कि वो आ जाती तो हमारे भी सोने में सुहागा हो जाता। हम वसुंधरा जी के ही प्रतिनिधि हैं जो हम काम करते हैं। वसुंधरा जी आ जाए तो और भी प्लस हो जाएगा और स्पिरिट आ जाएगी। जितना मोहरपाल जी को है, जितना भारतीय जनता पार्टी को है, हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें एक सीट जीतेगी, वो सीट देश के विकास में, देश की एकता, अखंडता को मजबूत करेगी और मोदी जी का नेतृत्व भी मजबूत करेगी। वसुंधरा राजे का जो इंतजार हो रहा है वो कब खत्म होगा, कुछ पता है क्या? वसुंधरा राजे का जो इंतजार हो रहा है वो हमारे यहाँ माननीय वसुंधरा राजे शाम तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद आज शाम को, हाँ, ऐसा हमारे एक विशेष सूत्रों को द्वारा में सूचित किया गया। इसके बाद वो 3 या 4 जगह पे अपना रोड शो रखेंगी और कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करेंगी, क्योंकि वसुंधरा राजे एक ऐसे मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं कि शायद उनका कहीं से कोई कमी नहीं। उनकी कार्यकर्ताओं के अंदर क्षमता और दम की भावना उनके साथ जुड़ी हुई। रहा सवाल देश का, तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी द्वारा इस देश का वातावरण ऐसा हो चुका है, सनातन से लेकर हिंदुत्व तक को लेकर, कि किसी के मन में ये नहीं है कि हम
इस समाज को पिछड़ाएं और इस पार्टी को धोखा दें। पार्टी एक बहुत आचरण रखती है, अपने आप में प्रमाणित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है और इसके आचरणों के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और हमारा जो नेतृत्व करेगा मोहरपाल सुमन, वो एक साधारण गरीब आदमी और वो एक अच्छा नेतृत्व करने वाला हमारा एक MLA होगा, क्योंकि हमें शुरू से उसको देखा है। वो एक साधारण गरीब आदमी है, निम्न स्तर से उठकर प्रधान का कार्यकाल किया है उसने और ग्रामीण क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में उसका अच्छा व्यवहार है, प्रेम है, भावना है और वो कार्य करेगा, सभी लोगों की मनसा के साथ कार्य करेगा। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि वसुंधरा राजे का कौन सा फैक्टर है वो काम आएगा, उनका इंतज़ार भी किया जा रहा है। जहाँ पर हमने बात की है कि किस तरीके से बेसब्री से उनका इंतज़ार किया जा रहा है और वसुंधरा राजे की वजह से एक जब नाम जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरे अंता में मोहरपाल सुमन को टक्कर देने वाला कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा यहाँ के कार्यकर्ताओं का, अभी हम चुनाव कार्यालय में बैठे हुए हैं जहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की। क्या कुछ होगा आगे ये तो देखने वाली बात होगी।